हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियोज़ में हम पोजेसिव नाउन्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें सीख चुके हैं। लास्ट की वीडियोज़ में हमने सीखा था कि जब भी हम किसी नाउन को पॉजिटिव केस में लिखते हैं तो किस प्रकार से उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनका पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं, उनका पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने कुछ और नाउन्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा जिनका हम पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले है डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका जब हम पॉजिटिव केस बनाते हैं तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। हालांकि ये कोई ह्यूमन बींग्स नहीं होते, ये कोई लिविंग थिंग्स भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इनका हम पॉजिटिव केस बनाने के लिए जो है हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो ये जो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द सन्स रेज, द मून्स ब्यूटी, द अर्थ्स ग्रेविटी, द हेवंस विल, फॉर गॉड्स सेक, इन द माइंड्स आइज। तो ये जो माइंड हुआ, गॉड, हेवन, अर्थ, मून, सन, ये कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जब हम इनका पॉजिटिव केस बनाते हैं तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो टाइम और स्पेस का बोध कराते हैं, तो उनको भी जब हम पॉजिटिव केस में लिखते हैं तो उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे ए वीक्स टाइम, ठीक है, तो कितना टाइम, एक वीक का। ए मंथ्स पे, तो ये जो पे है ये कितने दिन की है, कितने टाइम की है, एक महीने की, तो ए मंथ्स पे कहेंगे। इस प्रकार ए डेज वर्क, तो ये जो वर्क है ये कितने टाइम का हुआ, एक दिन का, हम कहेंगे ए डेज वर्क। तो इस प्रकार से ये तीनों ही टाइम का बोध करा रहे हैं, ये तीनों फ्रेजेस, और इनमें हमें जो है टाइम का बोध कराने के लिए जो है अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। उसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो स्पेस का बोध कराते हैं, ठीक है, स्पेस या कह लीजिए डिस्टेंस का बोध कराते हैं, तो उनको जब हम पॉजिटिव केस में लिखते हैं तो उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है, तो कितने डिस्टेंस, कितना स्पेस, ए स्टोन्स थ्रो। इसी प्रकार ए हैंड्स ब्रेड्थ, मतलब कितनी ब्रेड्थ, ए हैंड्स, तो ए हैंड्स ब्रेड्थ, तो इस प्रकार ये भी स्पेस या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस का बोध करा रहे हैं। तो इस तरह से जो भी नाउन जो होते हैं वो स्पेस या डिस्टेंस या फिर टाइम का बोध कराते हैं, तो उनके साथ उनका जब हम पॉजिटिव केस लिखते हैं तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कुछ नाउन अपोजिशन में यूज किए जाते हैं। अब अपोजिशन क्या होता है, मतलब नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, कौन सा नाउन हम इन अपोजिशन टू अदर नाउन कहते हैं। देखिए, जब दो नाउन पास पास लिखे हुए होते हैं तो एक तो पहले नाउन लिखा हुआ होगा, एक उसके बाद लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूं सोहन माय फ्रेंड, ठीक है, तो ये दो नाउन है जो पास पास लिखे हुए हैं, एक तो सोहन और एक माय फ्रेंड। तो जो फ्रेंड नाउन है ये जो है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, सोहन को, मतलब सोहन का डिस्क्रिप्शन देने के लिए मैंने जो है आगे माय फ्रेंड लिख दिया है। तो इस तरह से जब दो नाउन पास पास लिखे हुए होते हैं और जो नाउन डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है, जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है उस नाउन के वो अपोजिशन में कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब कौन कर रहा है, फ्रेंड, तो फ्रेंड हो गया नाउन इन अपोजिशन। अब किसके अपोजिशन में, इस सोहन के अपोजिशन में। ऐसे जब दो नाउन पास पास लिखे हुए हों और एक नाउन इन अपोजिशन टू द फर्स्ट नाउन यूज हो रहा हो, जैसे ये अपोजिशन में है, ठीक है, किसके अपोजिशन में है, सोहन के अपोजिशन में है, तो ऐसे में आप किस नाउन को पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, तो आपको जो है ये जो नाउन इन अपोजिशन होता है इसको पॉजिटिव बनाना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ क्योंकि पर्सन तो एक ही है भाई, फ्रेंड भी वही है और सोहन भी वही है, ठीक है ना, तो आपको जब इनको पॉजिटिव केस में लिखना पड़ेगा तो कौन से को पॉजिटिव बनाओगे, जो ये नाउन इन अपोजिशन है इसको पॉजिटिव केस में लिखा जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है। तो जैसे दिस इज़ माय ब्रदर अनिल्स लेटर, तो ये जो ब्रदर है इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, अनिल, मतलब ये लेटर जो है ये मेरे भाई का है जिसका नाम अनिल है। तो ये ब्रदर और अनिल तो सेम ही पर्सन हो गए, ठीक है, लेकिन हमने ये देखना है कि नाउन इन अपोजिशन कौन सा है, तो अपोजिशन कौन सा है, अनिल, क्योंकि बाद वाला जो है नाउन इन अपोजिशन होता है। तो जब दो नाउन पास पास लिखे हुए हों और वो एक ही पर्सन के लिए हों, ठीक है, तो बाद वाला जो नाउन होता है ना, जो हम डिस्क्रिप्शन के लिए लिखते हैं, जैसे हमने सोहन को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेंड लिखा है, हालांकि फ्रेंड और सोहन तो सेम ही पर्सन है, यहाँ पर भी ब्रदर और अनिल सेम ही पर्सन है, ठीक है। तो ये जो अनिल डिस्क्राइब कर रहा है इस नाउन को, तो हमें अपोस्ट्रोफी इस अनिल के साथ लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, वी वेंट टू गंगाराम द ग्रोसर्स शॉप, हम गंगाराम की शॉप पर गए, ठीक है।
अब गंगाराम क्या था? ग्रोसर। तो हमने जो ग्रोसर जो नाउन है ये इस गंगाराम को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा है। ठीक है, दो नाउन है, एक तो गंगाराम है और एक ग्रोसर है, पास पास लिखे हुए, दोनों सेम पर्सन है। गंगाराम ग्रोसर है और ग्रोसर गंगाराम है, तो सेम पर्सन है। तो अब सेम पर्सन है तो हमें अगर इसका पॉजिटिव बनाना पड़े तो किसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे? इस बाद वाले नाउन के साथ। ठीक है, जो नाउन इन अपोजिशन होता है उसके साथ। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। अगर कंपाउंड नाउन आ रहा हो तो उसमें आप अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाएंगे? तो देखिए, कंपाउंड नाउन जब आप लिखते हैं तो उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो उसका जो रूल होता है वो अलग होता है। ठीक है, उसको आप बोलिए। जब इसका आप पॉजिटिव केस में लिखेंगे किसी भी कंपाउंड नाउन को, तो सबसे लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे फादर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है, तो जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम फादर को प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जब इसको प्लूरल बनाएंगे ना फादर इन लॉ को, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए तो फादर के साथ एस लगेगा। ठीक है, लेकिन जब इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है आपको। तो जैसे फादर इन लॉज हाउस, इसी प्रकार क्लास इंचार्ज, ये भी कंपाउंड नाउन है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये इसको जब पॉजिटिव बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले वर्ड पे लगाएंगे। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज ऑर्डर, तो ये भी एक जो है कंपाउंड नाउन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको भी आप जब पॉजिटिव बनाएंगे तो लास्ट वाला जो वर्ड है इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कंपाउंड नाउन है उनका जब आप पॉजिटिव केस में लिखते हैं, उनको जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसके साथ जो है हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो पोजीशन होता है ना वो दो तरह की मीनिंग कन्वे करता है। तो ये भी आपको बात समझनी पड़ेगी कि दो तरह से मीनिंग कैसे कन्वे करता है, तो और क्या मीनिंग उसका निकालना चाहिए आपको। देखिए, अगर हम लिखते हैं गॉड्स लव, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं भाई। एक तो आपका भगवान के प्रति प्यार है, या इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि भगवान का आपके प्रति प्यार है। ठीक है, तो दोनों सेंसेस हो सकती हैं इस फ्रेज की। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है लव फेल्ट फॉर गॉड। ठीक है, कि भाई कोई पर्सन है वो भगवान के प्रति प्यार रखता है, और या लव फेल्ट बाय गॉड, कि भगवान जो है किसी पर्सन के प्रति प्रेम रखता है। तो इसके दोनों सेंस निकलेंगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए द लव ऑफ ए फादर। अब ये जो फ्रेज है द लव ऑफ ए फादर, तो इसकी भी दो सेंस निकल सकती हैं। जैसे या तो भाई फादर का चाइल्ड के प्रति प्यार हो, या फिर चाइल्ड का फादर के प्रति प्यार हो। ठीक है, तो इसके दोनों सेंसेस, दोनों मीनिंग निकलेंगे इसके, फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड या चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद जो ऐसे स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, ठीक है, कई बार जो ऐसे स्ट्रक्चर हम लिखते हैं उसमें जो जिस नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो एक कोज होता है। ये शायद ये बात मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी आपको सब बताई थी कि जब भी कोई पर्सन होता है और उस पर्सन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और उसके बाद कोई दूसरा नाउन होता है। ठीक है, तो जो पर्सन होता है ना जिसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है वो कोज होता है। किसका? नेक्स्ट जो नाउन है उसका। देखिए कैसे, जैसे मिल्टन्स पोइम, मैंने लिखा मिल्टन्स पोइम, तो इसका मतलब क्या हुआ? मिल्टन कोज है। ठीक है, किसका? पोइम का, क्योंकि ये पोइम लिखी गई किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा। ये मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोइम है। अगर मिल्टन नहीं होता तो पोइम नहीं लिखी जाती। ठीक है, जिस पोइम का जिक्र कर रहे हैं वो पोइम नहीं लिखी जाती अगर मिल्टन नहीं होता। तो मिल्टन कोज हो गया। तो इस फ्रेज का क्या मतलब हुआ? द पोइम रिटन बाय मिल्टन। अब ये देखिए द प्रेजिडेंट्स स्पीच। अब ये जो स्पीच है इसका कोज कौन है? इसका कारण कौन है? प्रेसिडेंट। पे प्रेसिडेंट नहीं होता तो स्पीच नहीं दी जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ? द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया ये कोज है। ठीक है, यहाँ पर भी द प्रेसिडेंट इस चीज़ का कोज है। ठीक है, यहाँ पे मिल्टन पोइम का कोज था। यहाँ पे देखिए द कोर्ट्स डिसीजन। अब डिसीजन दिया गया। ठीक है, डिसीजन देने का कोज। अब कोज कौन है इसका? कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दिया। यहाँ पे देखिए लॉर्ड शिवाज टेम्पल। अब टेम्पल किसका है? ये किस वजह से टेम्पल है? लॉर्ड शिवा के लिए। तो इसका क्या मतलब हो गया? द टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इसी प्रकार देखिए अकबर्स कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत। ठीक है, तो इसका कोज कौन है? ये जीत किसकी वजह से, किसके कारण हासिल हुई? अकबर की जीत। अकबर की वजह से। तो ये कोज हो गया। तो इसका मतलब तो कॉन्क्वेस्ट अचीव्ड बाय अकबर। तो इस तरह से इन चीज़ों को भी आपको माइंड में रखना है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव केस का यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।